श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपने परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। सबको यहाँ अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं। जिंदगी तो वही जीते हैं जो हर वक्त मुस्कुराते हैं। जीवन में दिखावा दुख देता है। सुख चाहिए तो हर काम को दिल लगा कर करें। दौलत और खुशी का कोई रिश्ता नहीं होता है। ये बात जो समझ जाता है वो जीवन भर खुश रहता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरतों की ओर मुड़ जाते हैं तब असल जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। बातें अच्छी हर कोई कर लेता है, परंतु अपने जीवन में अच्छे कार्य बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो होता है जिसे निस्वार्थ जिया गया हो। रुलाती है, हंसाती है, गिराती है, उठाती है, कभी दूर कभी पास अपनों के लाती है। ये जिंदगी हमें कितना कुछ सिखाती है। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है। जब वो चीज उसके पास होती है तो उसका वो कद्र नहीं करता है। जितना गैरों से सतर्क रहते हो उतना ही अपनों से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अपने ही देते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। 1 रुपए की औकात रखने वाले 1 लाख बताएंगे। ऐसे लोग सिर्फ आपका दिल दुखाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में कोई तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। अगर आप काबिल हैं तो आपके हिस्से में मुश्किलें जरूर आएंगी। ये मुश्किलें ही आपका ताकत बढ़ाएगी। बेवजह और बेसमय जो सोते हैं वो जिंदगी भर रोते हैं। उम्र भर बोझ उठाया कील ने और लोग तारीफ सिर्फ तस्वीर की करते हैं। ऐसा जिंदगी में भी होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है वो अक्सर भाग्य और दूसरों को दोष देते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो सिर्फ कोशिश करते हैं। आज के दौर में छोटी सोच वालों की संख्या ज़्यादा ही बढ़ रही है, जो दूसरों को सिर्फ नीचा ही दिखाने का प्रयास करते हैं। जीवन में जो गुरूर को दूर रखते हैं वही तरक्की के लिए तैयार होते हैं। जीवन में तभी कुछ पाओगे जब मुसीबत से नहीं घबराओगे। अपनी ज़िंदगी में ये हमेशा याद रखना कि आप कितने भी अच्छे हो, अगर बुरे लोग हैं तो आप गलत ही सीखेंगे। अगर आप कितने भी बुरे हैं और अच्छे लोगों का साथ है तो कुछ अच्छा ही सीखेंगे। जिंदगी का एक वसूल बना लो, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सच कहता हूँ, खुशियाँ तुम्हारी कदम चूमेगी। जिंदगी में जो जैसा मिले उसे वैसा ही अपना लो। रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। कारण चाहे जो हो, यदि आप अपने जीवन में उदास हैं तो आप कभी भी अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने लगता है या उसमें दोष निकालने लगता है वो अपने जीवन की कमियों और दोषों पर कभी ध्यान नहीं दे पाता है और उसके यही दोष उसकी असफलता का कारण बन जाते हैं। चिंता चिता के समान होती है जो जिंदा इंसान को जलाकर राख कर देती है। जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए चिंतन करें, ना कि चिंता। दिखावा वही करते हैं जो अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। यदि आपके अंदर अज्ञान और अहंकार है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तनाव में रहने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और वह किसी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाता। जो लोग जीवन के उद्देश्य को जानते हैं वो लोग दूसरों को बताते नहीं हैं, और जो नहीं जानते वो दूसरों को बताते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर केवल आप स्वयं दे सकते हैं। और जिस दिन से आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आपने जीवन शुरू कर दिया। यदि आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र थे और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। इसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों था। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ना कहलाते। एक बात हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है हर एक का जीवन सुख और दुख से भरा पड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे आप नहीं बदल सकते और जो आने वाला है उसे आप जानते नहीं। इसलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़ दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो और अपने समय का अधिकतम समय लक्ष्य के प्रति समर्पित करो। दूसरों में कमियां ढूंढना हमारी सबसे बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ दें और खुद में कमियां ढूंढें और उनमें सुधार करें। खुद में किया गया सुधार आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। जीवन में संकल्प लेना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा है कि आज हमें ये कार्य करना है तो उस कार्य को निश्चित ही करें। अगर आपने सोचा है कि 2-4 घंटे पढ़ना है तो जरूर पढ़ें। भले ही मन पढ़ाई में ना लगे पर एक अच्छा आदत बनेगा जिससे आपको सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने में आपको मदद मिलेगी। त्याग करना सीखें। कई बार क्षणिक सुख के लिए
हम अपनी कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए बुरी आदतें, दोस्तों से ज़्यादा समय तक फिजूल की बातें करना, ज़्यादा देर तक टीवी या फिल्म देखना। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो पढ़ाई में बाधा बनते हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते। ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करें, उतनी मदद ज़रूर करें जितना आप कर सकते हैं। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहता है। इससे जीवन में आनंद और खुशी भर जाते हैं। खुश होकर जो भी कार्य करेंगे वो बेहतरीन होगा। जब आप फेल होते हैं तो आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाता है, और जब आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय का सही सदुपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें, खुद से झूठ ना बोलें। जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़ दें, जो कर सकते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। समाज परिवार के डर से निर्णय ना लें। जब सफल होंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढे, बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग ही सबसे अधिक बहाना ढूंढते हैं और सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम जो आप दिल से करना चाहते हो तो उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हैं। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे। तभी कक्षा के 2 छात्र आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देखकर अध्यापक ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे झगड़े क्यों कर रहे हो? एक छात्र बोला, सर ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। दूसरा छात्र बोला, सर मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ये जो कह रहा है वो गलत है, ऐसे में इसकी बात सुनकर क्या फ़ायदा। इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह कराने अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों छात्र अध्यापक की डेस्क के पास जाकर खड़े हो गए, एक डेस्क की ओर और दूसरा डेस्क की दूसरी ओर। अध्यापक ने डेस्क की दराज से गेंद निकाली और उसे डेस्क के बीचों बीच रख दिया। उसके बाद वो दोनों छात्रों से बोले, इस गेंद को देखकर बताओ ये किस रंग की है। पहला छात्र बोला, ये सफ़ेद रंग की गेंद है सर। दूसरा छात्र बोला, नहीं सर ये तो काली है। दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़िग थे। दोनों में फिर तू मैं होने लगी। अध्यापक ने दोनों को शांत कर अपने स्थान बदलने को कहा। दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। अध्यापक ने फिर वही प्रश्न दोहराया कि अब बताओ कि गेंद का रंग कौन सा है। इस बार दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। अब पहले छात्र ने कहा सर गेंद काली है और दूसरे ने कहा सर गेंद सफ़ेद है। लेकिन अब की बार वो अपने खुद के जवाब से हैरान भी थे। दोनों अध्यापक को समझाते हुए बोले, ये गेंद 2 रंग की बनी हुई है, एक तरफ से देखने पर सफ़ेद दिखती है, दूसरी तरफ से देखने पर काली। तुम दोनों के जवाब सही हैं, फर्क बस तुम्हारे देखने में। जिस जगह से तुम इस गेंद को देख रहे हो वहाँ से तुम्हें ये वैसे रंग का दिखाई दे रहा है। जीवन भी वैसा ही। जीवन में किसी भी चीज़, किसी भी परिस्थिति या समस्या को देखने का नज़रिया भिन्न हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जिसका मत आपसे भिन्न है वो गलत है, ये बस नज़रिए का फ़र्क है। ऐसे में हमें विवाद में पढ़ने के स्थान पर दूसरे के नज़रिए को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसी की बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। दोनों छात्रों के अध्यापक की बात समझ में आ गई और दोनों ने अपना झगड़ा भुलाकर सुलह कर ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, उन परिस्थितियों के प्रति लोगों का नजरिया भिन्न हो सकता है। हम अक्सर किसी भी परिस्थिति को जाने बिना अपनी टिप्पणी दे देते हैं और अपनी बात पर अड़ जाते हैं। ऐसे में विवाद या बहस की स्थिति निर्मित होती है जो अंततः संबंध बिगाड़ने का कारण बन जाती है। इसलिए किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने के पहले परिस्थिति या मामले की अच्छी तरह जानकारी ले लेनी चाहिए। साथ ही यदि मत भिन्नता की स्थिति बने तो दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करना चाहिए ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर संवाद स्थापित हो सके। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।